हेलो क्लास 6 पढ़ रहे थे एक पुरानी कथा। इस कहानी में हमने पढ़ा एक मछुआ और एक मछली की कहानी। जो आपने इस कहानी में अब तक जाना कि जो मछुआ रहता है वो अपनी मछली के कहने पर बगैर सोचे विचारे जाकर मछली से कुछ भी कहता है और वह मछली भी बिना सोचे समझे बगैर सही गलत समझे उसके मन की इच्छाओं को पूरा कर देती है। और दिन पर दिन मछली की लालसा बढ़ती चली जाती है। तो हमने अभी तक इस कहानी में यही जाना कि जो लालच है जब व्यक्ति की बढ़ती जाती है तो उसे कहीं का भी नहीं छोड़ती। इस कहानी के अंत में आपने जाना कि क्या हुआ। मछुआ और मछली जिन्हें राजाओं की भांति जीवन जीने का अधिकार मिला, मछली ने उन्हें सब कुछ दिया, धन ऐश्वर्य, बाग बगीचे, नौकर चाकर, राजाओं जैसा जीवन। उन सबको एक गलत लालसा, एक गलत सोच और एक मनुष्य की जो एक बढ़ती हुई जो लालची प्रवृत्ति है उसके कारण फिर उसको सब कुछ उसका छिन जाता है और वह पुनः क्या होता है, पुनः वह अपना जीवन उसी प्रकार से बिताने लग जाते हैं जैसे वे पहले गुजार रहे होते हैं, एक टूटी फूटी झोपड़ी में। तो आइए इसके आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि कहानी पुरानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है। मतलब कहने का समझ में आ गया कि कोई सच्ची कहानी नहीं है, परंतु जो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वह हमारे मनोरथों की सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का कबंत हुआ, यानी कि यदि आप अपनी आकांक्षाओं के जो घोड़े होते हैं वो दौड़ते चले जाते हैं, उन पर लगाम लगाना आवश्यक है। तो कहते हैं कि उसका अंत कब हुआ है। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है। आप समझिए ना कि इच्छाओं को तो कोई नहीं रोक सकता। अभी आप अमेरिका में हैं और अभी आप तुरंत आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेंगे, अभी आपको कुछ मिला, मम्मी डैडी ने कुछ दिलाया, फिर उसके बाद आप कुछ और आप उससे ज़्यादा, उससे बड़ा, उससे महंगा चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सब यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यानी कि मनुष्य के जीवन में संतोष का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति नहीं होती। कौन सी दुर्गति? यह वो पहले की भांति झोपड़ी में रहने लगे, पहले की भांति वो किसी तरह से दिन भर मेहनत करते थे, अथाह परिश्रम करने के बाद तब वो एक समय का किसी तरह से वह खाना खा पाते थे। और मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर यही कह के उसके ऊपर दोष मढ़ के और अपना गुस्सा मछली ने दिया था। लेकिन क्या हुआ, आखिर में उनका सब कुछ छिन गया, सिर्फ मछुए के लालच के कारण। तो परंतु लेखक क्या कहता है कि परंतु मैं इस स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को यह कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली ही बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी कोई विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। आपको यह बात समझ में आ रही है? लेखक कितनी बड़ी बात कहता है। लेखक कहता है कि दोष न मछुए का है न मछुए का है, दोष तो मछली का है जो आपकी आंख बंद करके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती चली जाती है।
परंतु इस दोष को आप सोचिए, अगर आपसे कोई गलती होती है, आप इसको अपने जीवन में लेकर देखिए कि यदि आपसे कोई भी गलती होती है तो दुनिया आपको नहीं कुछ कहेगी। लोग कहेंगे इसके माता पिता ने तो इसको कुछ सिखाया ही नहीं, इसको बताया ही नहीं, इसकी सब जो भी चीज़ ये कहता था, जो भी चीज़ ये बच्चा मांगता था, उसके पेरेंट्स जो थे वो देते चले गए, तो इसका मन बढ़ गया। तो दोष बड़े लोगों को मिलता है। जो जिस प्रकार से लेखक कहता है कि गलती न मछुए की है न मछुए की। मछली को बताना चाहिए कि मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। तो यदि आपके माता पिता यह कहते हैं कि बच्चा मैं इसके आगे और तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक सीमा है, मुझे घर परिवार भी चलाना है, मुझे और भी बहुत सारी ज़रूरतों को देखना है। समझ में आया? आइए आगे पढ़ते हैं। लेखक आगे क्या कहता है? लेखक आगे कहता है हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम यह नहीं बताते हैं कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। लेखक देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कहता है। लेखक कहता है कि हम दूसरों को ये तो बता देते कि उसके साथ मैंने ये काम किया, ये भला काम किया, उसको ऐसे आगे बढ़ाया, उसकी यह मदद की, लेकिन कभी हम यह नहीं बताने जाते हैं कि उसने हमारी क्या मदद की। जिस प्रकार से मछली ने यह नहीं सोचा कि इस मछुए की वजह से ही आज मैं इस बड़े नदी में विचरण कर रही हूँ, घूम रही हूँ, तैर रही हूँ। अगर यह मछुआ नहीं होता तो मैं उसी लता में फंस के मर जाती, क्योंकि मेरा जीवन तो पानी ही था। और ये मछुआ, ये तो इसके अंदर तो कहीं से कोई भी दोष नहीं था। दोष तो, लालच तो मछुए के अंदर थी, उसकी पत्नी के अंदर, लेकिन सजा तो दोनों को मिली। और लेन देन का तो व्यापार ही नहीं था, इसमें लेना देना नहीं था कि मैंने तुमको नदी में पहुंचाया तो तुम उसके बदले में मुझको धन दे दो। तो लेखक कहता है कि यह जो लेन देन की बात है, ये दूसरी बात है, और सेवा और उपकार, किसी के ऊपर उपकार कर देना, किसी की सेवा करना, ये दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। अब यहाँ देखो लेखक कितनी बड़ी बात कहता है। लेखक क्या कहता है कि जब तक कोई चीज़ हमको नहीं मिलती है तब तो हम उस चीज़ के लिए बड़े ही व्याकुल रहते हैं कि वो हमको मिल जाता तो अच्छा रहता, ऐसा होता वैसा होता, हम ऐसे करते हैं। परंतु जैसे ही वह वस्तु मिलती है मनुष्य उसके प्रति क्या हो जाता है, मतलब बिल्कुल से हाँ ठीक है, उसके प्रति विरक्ति हो जाती है ना। उस चीज़ को वह संभाल पाता है, न रख पाता है, न उसके प्रति कोई आसक्ति होती है। आगे लेखक क्या कहता है? मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, यानी कि मनुष्य का स्वभाव तो अनुकूल है कि वह तो मांगेगा ही। अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से मांगते हैं कुछ, तो वो तो आपका हक है मांगना, आप मांगेंगे ही। परंतु लेखक क्या कहता है कि परंतु मछली ने जो कुछ किया वो अपनी देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। देवों का स्वभाव क्या है? क्षमा करना। देव का स्वभाव और क्या है? जो उसके वश में नहीं है उसके लिए सीधे सीधे मना कर देना कि यह नहीं हो सकता। परंतु देवी का मतलब यह थोड़ी है कि वो उसको श्राप दे, फिर वो देवी कहाँ रह गई? वह तो जो बच्चा है वो तो कुछ भी मांगने जाएगा, कुछ भी मांगेगा, अपनी माँ से चांद मांगेगा, माँ से सितारे मांगेगा, कुछ भी मांगेगा। यह तो माँ का फर्ज बनता है ना। तो देवी का स्वभाव यह बिल्कुल नहीं होता है कि वह उसको अभिशाप दे दे, उसको एक बिल्कुल से एक बुरी सी जिंदगी दे दे। फिर आगे लेखक क्या कहता है?
उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को तो न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकार की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा की? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं उत्पन्न कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी, यानी कि उसको आपने देखा होगा कि सब परिस्थितियों में, जाड़ा, गर्मी, बरसात, वसंत, कैसा भी दिन आता है, कैसा भी समय आता है, सब वो किसी भी विषय पर विचार नहीं करते। वो मस्त अपनी ज़िंदगी में चाहे उनको जो भी चीज़ मिल रहा है वो उसी में वो जीते जा रहे हैं। वो एक समय का ही भोजन कर रहे हैं, उनको किसी से शिकायत भी नहीं है, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना किसी से शिकवा, ना शिकायत। उनको इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अभिलाषा मछली ने पैदा की। फिर आगे क्या कहता है लेखक कहता है, तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव। जो कुछ दिया था उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? मतलब परिवर्तन कैसे हो गया? वरदान अभिशाप कैसे हो सकता है? वरदान तो अभिशाप नहीं हो सकता, परंतु मछली ने उसको, उस वरदान को ही अभिशाप में बदल दिया। अब एक आपको बिल्कुल से राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीने के आदी हों, एकाएक आपको सारे काम करने पड़ जाएं घर में बाहर, और उसके बाद खाने को भी न मिले, कैसा जीवन होगा? तो लेखक कहता है कि यह किसी देवी के गुण नहीं है। फिर आगे कहता है लेखक, तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि उसकी पत्नी ने, यानी मछली ने मछली को देवी माना था, परंतु लेखक क्या कहता है कि एक देवी के गुण क्या होते हैं कि एक देवत्व का जो गुण होता है उसमें त्याग होती है, उपकार करने की भावना होती है, क्षमा होता है, दया होती है। परंतु मछली में सब कुछ नहीं था। उसने तो उसकी जान बचाने के बदले में मछुए के पत्नी की इच्छा पूर्ण की। परंतु मछुए ने क्या किया था? मछुए ने किसी भी स्वार्थ से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से मछली की जान बचाई, निस्वार्थ भाव से उसके लिए आटे की गोलियां बनाता था, निस्वार्थ भाव से उसको ले जाकर आटे की गोलियां खिलाता था, उसके साथ रोज बैठ के आधे घंटे बात करता था। इसमें मछुए का कोई दोष नहीं था। उसने कुछ नहीं सोचा कि ये क्या है, ये देवी है, मुझसे बातें कर रही है, मुझको कुछ भी दे सकती है। वह तो बिल्कुल से एक साधारण सा मछुआ था। जो असाधारणता उस मछुए के अंदर थी, वह साधारणता तो उस देवी मछली के अंदर नहीं थी। और पत्नी जो मछली थी वो तो मानवीय गुण के अधीन थी। मानवीय गुण क्या? यानी कि अपनी इच्छाओं के अधीन रहना, एक के बाद एक नई इच्छाएं और अभिलाषाएं पालना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। और इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है आपको बताना कि अति हर चीज ही बुरी होती है। अत्यधिक लालच, सिर्फ लालच ही नहीं, चाहे वो लालच हो, चाहे क्रोध हो, चाहे वो कुछ भी हो, अत्यधिक वो हमेशा ही नुकसानदायक होता है। और जब मनुष्य हद से ज़्यादा लालच कर बैठता है तो वो एक दिन अपना सब कुछ खो बैठता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।